हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि अपोजिट जेंडर आपको फिज़िकली कैसे व्यू करते हैं, ये देखने वाले हैं। सो टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। अपोजिट जेंडर आपको फिज़िकली कैसे व्यू करते हैं, ये देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ अपोजिट जेंडर आपको एक प्राइज़ के तौर पे देखते हैं। ओके, दे सी यू एज अ प्राइज़। ओके, पहला मैसेज ही आपके लिए यही आया है, यानी कि उनको लगता है जैसे कि उनके हाथ में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ गई है, या उन्होंने एक बहुत ऐसे इंसान को देखा है जो बिल्कुल एक सोने की तरह है, सोने के समान है। ओके, अगर उनको आपकी तारीफ़ करनी होगी आपके फ़िज़िकल ब्यूटी की, अपीयरेंस की, तो वो ऐसे कहेंगे कि सोने के समान उसका शरीर है। ओके, बिल्कुल चमकता हुआ, जस्ट लाइक अ गोल्ड। तो आपकी पहली तारीफ़ अपोजिट जेंडर फ़िज़िकली यही करते हैं कि आपका जो बॉडी है, आपका जो चेहरा है, वो एकदम गोल्ड के समान चमकता है। ओके, फॉर सम रीज़न, जैसे कि कोई ऐसा ग्लो जो अंदर से आ रहा हो, आपके अंदर से भीतर से आ रहा हो, क्योंकि किंग ऑफ कप्स है, यानी अंदर से जो इमोशनल मैच्योरिटी आपके अंदर है ना, वो बाहर झलकती है आपके फिजिकल ब्यूटी में। ओके, सो दैट इज़ समथिंग पीपल रियली लव अबाउट यू, लाइक अबाउट यू। ओके, तो अपोजिट जेंडर को आपका आउटर अपीयरेंस बहुत अच्छा लगता है। उनको लगता है कि इनकी बॉडी हमेशा शाइन करती रहती है फॉर सम रीज़न। ओके, एंड दे रियली रिस्पेक्ट यू। आप अपोजिट जेंडर आपको देखने के बाद आपको ग्रीट करना चाहते हैं, आपको गिफ्ट्स देना चाहते हैं, आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं, आपकी ब्यूटी की, आपके बॉडी की। एक एप्रिशिएशन और ग्रीट वाली एनर्जी में आते हैं। ओके, जैसे कि पुराने ज़माने में अगर आपको किसी की तारीफ़ करनी रहती थी ना, स्पेशली किसी प्रिंसेस की, तो आप झुक के, वो जो भी रहते थे, जिस भी पोस्ट पे रहते थे इंसान, वो झुक के उस लेडी की रिस्पेक्ट करते थे। ओके, तो ऐसा भी मैंने देखा है, कहीं पे पढ़ा है। ओके, वो झुक के उस लेडी की प्रशंसा करते थे, चाहे उसके लिए पोइट्री लिखते थे, लेकिन जब वो तारीफ़ करते थे उस लेडी की, तो झुक के किया करते थे, क्योंकि वो अपने आप को जूनियर समझते थे और उसको सीनियर देखते थे, यानी कि हाई रिगार्ड्स में देखते थे। ओके, तो आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस बिल्कुल एक गोल्ड जैसी है, और आप का फिज़िकल अपीयरेंस को देख के वो उस एनर्जी में आ जाता है जो मैंने अभी अभी समझाया, कि आपको हाई एनर्जी में देखते हैं और अपने आप को कम समझते हैं आपसे। ओके, फिज़िकल लुक्स के मामले में। ओके, तो ये है, और बहुत ज़्यादा गिवर एनर्जी में आ जाते हैं। तो फिज़िकली आप इतने अट्रैक्टिव हैं कि लोग आपकी हेल्प भी करने आ जाते हैं, लोग आपकी हेल्प करने आ जाते हैं। आपने हेल्प के लिए मांगा भी नहीं, किसी को बुलाया भी नहीं, बट स्टिल अपोजिट जेंडर डू फेवर्स यू। ओके, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे इमोशनली हो, या किसी भी वे में, अगर वो आपको हेल्प कर सकते हैं तो वो ज़रूर आपकी हेल्प करते हैं। यहाँ पे ये भी मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि आप फिज़िकली इतने अट्रैक्टिव हो कि आपको इग्नोर नहीं कर सकते। वो आप, मैंने कहा ना, गोल्ड के समान, दैट मीन्स समथिंग दैट यू कैनॉट इग्नोर, यानी आपको इग्नोर नहीं कर सकते ऐसे इंसान को, क्योंकि ऐसा इंसान हमेशा जगमगाता रहता है। ओके, हमेशा चमकता रहता है। तो जैसे कि एक सन है, सन की एनर्जी हमेशा दूसरों से अटेंशन गेन करवाती है। ओके, अटेंशन, पब्लिक आई में होते हैं ऐसे लोग, तो लोग उनको देखते हैं क्योंकि सन चमकता है, राइट। अब अंधेरे में अगर मैं एक दिया जला दूँ या एक कैंडल जला दूँ, तो आप ऑफ कोर्स उसको देखोगे, राइट। आप तो अंधेरे को नहीं देख रहे होगे ना, बहुत कम लोग होंगे वैसे। तो आप वैसे ही एनर्जी देते हो, एक दिए के जैसे नहीं तो एक कैंडल जैसे, जो एक अंधेरे को भी रोशन कर रहा है। ओके, सबसे अलग दिख रहा है, कोई स्पेशल इंसान जैसे कि आ गया है। ओके, तो आप ऐसी ही एनर्जी देते हो, लोग भी ऐसा समझते हैं, और इसीलिए वो आपको ग्रीट करते हैं। यहाँ पे आया है 6 ऑफ कप्स, आपको हेल्प करना चाहते हैं, अप्रिशिएट करना चाहते हैं, आपको छोटे समझते हैं। बहुत लोग आपको यूथफुल एनर्जी में भी समझ के फेवर करते हैं। आई मीन, लोग आपको फिज़िकली जब भी देखते हैं तो उनको लगता है जैसे आप बहुत छोटे हैं, एज वाइज आप बहुत छोटे हैं उनसे। ओके, और कम मैच्योर समझते हैं आपको, हालांकि आप बहुत मैच्योर हैं, लेकिन एक कम एज वाले इंसान गलती से आपको समझ बैठते हैं। ओके, अगर आपकी एज ज़्यादा है तो, और कम है तो वेल एंड गुड, और अगर ज़्यादा है तो यहाँ पे लोग आपकी एज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। ओके,
यानी आपकी तस्वीर किसी को दिखाया जाए, या फिर आप खड़े हैं कहीं पे किसी ग्रुप में, किसी इवेंट में, किसी फंक्शन में, तो वो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपकी एज क्या है। ओके, आपकी एज क्या है। सो पीपल वांट टू नो योर सीक्रेट। यहाँ पे गॉसिप भी हो रही है आपके बारे में। ओके, ये भी बता दूँ आपको, आपकी फ़िज़िकल ब्यूटी इतनी अट्रैक्टिव है, यानी फ़िज़िकली आप इतने अट्रैक्टिव हैं कि लोग आपके बारे में गॉसिप करते हैं कि उसने ऐसा पहना था, उसने ये किया था, वो किया था, उसने कल ये पर्टिकुलर आउटफिट पहन के आए थे तो वो अच्छा लग रहा था। ओके, या वो ऐसे अपने हेयर को हेयर स्टाइल करके आए थे, या हेयर कट कटवा के आए थे तो वो अच्छे लग रहे थे। यानी आप ये पीठ पीछे आपके फ़िज़िकल अपीयरेंस की गॉसिप होती है, तारीफ़ होती है बेसिकली। यानी लोग जलते भी हैं और तारीफ़ भी करते हैं आपकी। ओके, क्योंकि आप इतने अच्छे दिखते हैं। यानी अगर आप कोई कहीं भी जाते हैं तो आपके बारे में चर्चा तो लोग करते ही करते हैं। ओके, क्योंकि आप फिज़िकली बहुत अट्रैक्टिव दिखते हैं, तो इसीलिए लोग भी चर्चा करने से पीछे नहीं हटते। अगर आप किसी एक कॉमन वर्क प्लेस पे हो, वहाँ भी और भी लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, अलग अलग तरह के, मतलब अलग लोग हैं। ओके, बेसिकली अपोजिट जेंडर भी हैं, सेम जेंडर भी हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, आपके बारे में गॉसिप होती है कि कल उसका लुक अच्छा था तो उस इवेंट में उनका लुक अच्छा है, या इनकी तस्वीर अच्छी आई है, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो यहाँ पे आपकी तारीफ़ होते हुए मैं देख पा रही हूँ क्लियरली। ओके, सो पीपल डू एडमायर यू। ओके, लोग आपको एडमायर करते हैं, लोग आपके लुक्स को सटीक समझते हैं। वी हैव द जस्टिस, जहाँ पे मुझे बहुत लग रहा है बैलेंस करके आप चीज़ों को चलते हैं, अपने लुक्स को बहुत ज़्यादा बैलेंस रखते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा ओवर डू भी नहीं करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा सजते भी नहीं हैं, चाहे मेन हो या वेमेन। और बहुत हाइजीन आप मेंटेन करके चलते हैं, ये भी लोगों को अच्छा लगता है आपके बारे में। ओके, इसकी भी तारीफ़ करते हैं। बहुत हाइजीनिक इंसान भी आप हो सकते हैं, आप बहुत हाइजीन मेंटेन करके चलते हैं, तो वो भी लोगों को पसंद है। और बहुत बैलेंस आपका लुक रहता है। जब भी आप कहीं पे जाते हैं तो बहुत ओवर मेकअप भी नहीं करते, अगर फीमेल है तो। मेल है तो बहुत ज़्यादा भी नहीं सजते हैं कि बहुत ज़्यादा बन ठन के आ गए। ओके, तो वैसा भी नहीं है। लेकिन आपका लुक जो है वो बहुत ज़्यादा क्लासी है और बहुत ज़्यादा सटीक है, इसीलिए दे फॉल इन लव विथ यू बिकॉज वी हैव टू ऑफ कप्स। तो यहाँ पे लोग आपके लुक्स को अप्रिशिएट करते हैं, उनको लगता है कि हाँ, ये लुक आपके लिए बहुत सही है, और आपकी जो बॉडी टाइप है उसके अकॉर्डिंग ही आप सेलेक्ट करते हैं अपने क्लोथिंग को। ओके, आपके जो कपड़े होते हैं वो आपके बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग ही आप सेलेक्ट करते हो। आई सी योर नेल्स एज वेल, चाहे मेन है या वेमेन, आपके नेल्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, आपके हैंड्स बहुत प्यारे दिखते होंगे, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, स्पेशली जब आप रिंग वगैरह पहनते हैं तो आपका हाथ और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। एंड पीपल डू नोटिस यू, लाइक आप आज ही इस रीडिंग पे हैं, आप आज ही सुन लीजिए कि अगर आप एक रिंग लेते हैं या पहनते हैं, आपके पास ऑलरेडी है कोई रिंग, अगर आप पहन के कहीं चले जाएँ तो लोग ज़रूर पूछते हैं कि ये आपने कहाँ से ली, ये बहुत सुंदर लग रही है। ये चलो नहीं भी पूछेंगे कहाँ से ली, लेकिन ये ज़रूर बोलेंगे कि बहुत अच्छी लग रही है, आपके हाथों पे रिंग बहुत अच्छी लगती है। यानी आप अपने लुक्स में जो छोटी-मोटी चेंजेस करते हैं ना, उसको भी लोग नोटिस करते हैं, चाहे सेम जेंडर हो या अपोज़िट जेंडर हो। ओके, तो आप अपने लुक्स में जब भी थोड़े बहुत चेंज करते हैं, मान लीजिए कि आपने रिंग पहनी, मान लीजिए आपने ईयरिंग ली है, आप चेंज करके देखिएगा तो आपको कंफर्म हो जाएगा। ओके, जैसे कि आपने नया ईयरिंग पहन लिया और आप उस जगह पे गए जहाँ पे आप जाते हैं, जहाँ पे लोग ज़्यादा हैं, अपोजिट जेंडर सेम जेंडर। ओके, तो हालांकि अपोजिट जेंडर पे देख रहे हैं तो अपोजिट जेंडर डू नोटिस यू। ओके, वो नोटिस करते हैं कि आपने चेंज किया है और आप ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे चेंजेस ही आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं फिज़िकली। ओके, और मान लीजिए कि आप फीमेल हैं और आपने मेहंदी लगा ली, या फिर आप मेल हैं तो वॉच पहन लिया, तो लोग नोटिस करते हैं, लोग बोलते हैं बहुत सुंदर लग रही है, या बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो बहुत खूबसूरत लग रहा है तुम्हारे ऊपर, या तुम तो ऐसे ही करके आया करो। या आप काजल लगाते हैं या आईलाइनर लगाते हैं, या आप कोई आउटफिट पहनते हैं अपना ट्रेडिशनल आउटफिट, तो उसमें लोग हमेशा बोलते हैं यही पहना करो, अच्छा लगता है, या फिर इसमें आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं, या बहुत अच्छे लग रहे हैं, या फिर बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। ओके, अगर आप मेन हैं तो इमोशनली काफ़ी ओपन हैं आप अपोजिट जेंडर से बात करने के लिए, तो ये भी बहुत अच्छा लगता है। चाहे आप मेन हैं या वुमेन, दोनों ही इस मैसेज को ले सकते हैं कि आप बहुत इमोशनली ओपन हैं, आई मीन टू से बहुत वेलकमिंग एनर्जी में हैं। आप फीमेल से बात करने के लिए रेडी रहते हैं, आप मेल से बात करने के लिए रेडी रहते हैं, आप भागते नहीं हैं, आप सामने आके बात करते हैं। और जब बात करते हैं तो शायद आपकी आदत होगी कि आप हैंड
गेस्चर्स करते हो या हैंड मूवमेंट्स करते हो जो लोगों को अट्रैक्टिव लगता है। ओके, जैसे कि आप किसी को वेलकम कर रहे हैं तो आप हैंड मूवमेंट करिएगा समथिंग, या फिर आप बातें कर रहे हैं तो उसमें भी आप हैंड से इशारा जैसे हैंड मूवमेंट भी करते हैं कुछ लोग बात करते समय, तो वो भी अच्छा लगता है। ओके, तो अपोजिट जेंडर उसको भी पसंद करते हैं, तो दैट इज़ समथिंग फिजिकली अट्रैक्टिव अबाउट यू। ओके, आपके परफ्यूम, मुझे यहाँ पे लग रहा है आपकी फ्रेगनेंस भी बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत प्यारी हो सकती है। और मैजिशियन कार्ड आया है तो फूलों की खुशबू आपसे आती है, या ऐसे ही आपकी आपके नाम का मतलब ये हो सकता है। ओके, मुझे ये भी एनर्जी पिकअप हो रही है। तो मैजिशियन के साथ मुझे ये लग रहा है आप एडमायरर्स को मैनिफेस्ट करते हो। आप किसी भी जगह पे जाते हो तो अटेंशन को पहले से ही मैनिफेस्ट करते हुए जाते हो, आप चाहो या ना चाहो, लेकिन आप की तरफ अटेंशन रहती है, लोग आपको नोटिस करते हैं, लोग आपको मैजिशियन की एनर्जी में देखते हैं, यानी कि बहुत अट्रैक्टिव और मैग्नेटिक पर्सनैलिटी है आपकी। ओके, फिज़िकली वेरी चार्मिंग है आप, बहुत ज़्यादा चार्मिंग पर्सनैलिटी है आपकी। प्लस ऐसा लगता है लोगों को कि आप जब आते हैं ना तो कुछ ना कुछ जादुई सा होने लगता है एयर में। आप फिज़िकली अगर कहीं पे प्रेजेंट है, मान लीजिए आप जा रहे हैं कहीं पे, किसी इवेंट में जा रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ कहीं जा रहे हैं, ओके, तो कहीं भी जा रहे हैं ना तो आप किसी तरह से फिज़िकली अट्रैक्टिव दिखते हैं। ओके, फिज़िकली आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं उनको, जैसे कि उनको लगता है एयर में मैजिक है समथिंग, जैसे कहते हैं ना लव इज़ इन द एयर, सो सेम थिंग गोज़ कि मैजिक इज़ इन द एयर। ओके, तो ऐसा लगता है लोगों को, लगता है कि आप कहीं भी एंटर कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि चेंजेस कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कुछ पॉजिटिव चेंजेस आपने वहाँ पे कदम रखा तो कुछ पॉजिटिव चेंजेस वहाँ पे होने लग गए, या फिर उनको लगता है ना जैसे कि जस्ट लाइक मूवी चल रही है, जैसे कि आप किसी जगह पे एंटर कर रहे हैं तो आपकी एंट्री बहुत अच्छी हो जाती है फॉर नो रीज़न। ओके, कहते हैं ना कुछ कुछ लोग एंटर करते हैं तो बहुत उनकी एंट्री ही अलग हो जाती है, मतलब अलग किस्म की ही एंट्री हो जाती है। ओके, या बहुत अच्छा लगता है, या अचानक से मान लीजिए आप कहीं पे एंटर किए हैं और कहीं कहीं आपने नोटिस किया होगा कि बहुत बड़े बड़े फैंस लगे रहते हैं। ओके, और अगर आप कहीं एंटर किए हैं तो आपके ऊपर वो आपकी तरफ वो फ़ैन ऐसे करके आ गया और आपके बाल उड़ने लग गए, चाहे मेन है या वुमेन, तो वो आपको क्या अट्रैक्टिव नहीं दिखाएगा? ऑफ कोर्स। ओके, तो ये सिनारियो मुझे दिखा रहे हैं कि मान लीजिए आप कहीं पे एंटर कर रहे हैं, ठीक है, और उस समय तक कुछ नहीं हो रहा था, बट जैसे ही आपने एंटर किया द फैन सडनली स्टार्टेड वर्किंग। ओके, ऐसा हो सकता है, या कुछ फूल अपने आप गिरने लग गए। ओके, तो या फिर फ़ैन अपने आप चलने लग गया और आपके हेयर उड़ने लग गए, या फिर सब चीज़ें जैसी होनी चाहिए ना परफेक्ट परफेक्ट वो होने लग जाती हैं एयर में, यानी समथिंग इज़ मैजिकल अबाउट यू। ओके, कुछ तो मैजिकल है आप में, ऐसा लोगों को लगता है, क्योंकि आप कुछ ज़्यादा ही ख़ास हैं, या यूनिवर्स कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है आपके ऊपर। ओके, तो ये भी लग रहा है। सो पीपल वेट टू सी यू, अगला कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल। सो पीपल वेट टू सी यू, यानी लोग इवन वेट करते हैं 1-2 घंटे आपके लिए। मुझे 1-2 घंटे का आया है, इसलिए मैंने कहा है। ओके, सो पीपल वेट टू सी यू। सो यहाँ पे मैं कह रही थी कि पीपल वेट टू सी यू, वो आपसे मिलने के लिए इंतज़ार भी करते हैं। हो सकता है आपका वर्क प्लेस हो सकता है, हॉबी क्लासेस हो सकता है, जिम क्लासेस हो सकता है, फ्रेंड सर्कल हो सकता है, बट वहाँ पे आपको देखने के लिए भी लोग यहाँ पे रहते हैं, वेट करते हैं कि मे बी आज वो आएंगे और समथिंग, चाहे आप मेन हैं या वुमेन। तो अपोजिट जेंडर फिजिकली आपको काफ़ी अट्रैक्टिव समझते हैं, यू हैव अ गुड हाइट दे वांट टू से, आपके हेयर उनको बहुत पसंद है, अगर शॉर्ट है चाहे लॉन्ग है। आज के रीडिंग में दोनों ही आया है, शॉर्ट एंड लॉन्ग। ओके, आपको लॉन्ग ड्रेसेस में देखना ज़्यादा पसंद करते हैं लोग, क्योंकि उसमें आपका जो फिज़िकली आप ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं। इन गाउन ड्रेसेस स्पेशली आप फिज़िकली ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। कुछ चिट्स देख लेते हैं आपके लिए, फिर करेंगे आपकी रीडिंग को एंड। सो पहला चिट है आपके लिए नेचुरल ब्यूटी। सो नेचुरली आप काफ़ी ब्यूटीफुल हैं यहाँ पे, और यहाँ पे है फिज़िकली प्लीजिंग है आप। ओके, स्लो एजिंग, यानी आपकी एज पता नहीं चलती है, बहुत स्लोली आप एज करते हैं। ओके, और कुछ चिट्स देख लेते हैं। नेचुरल अट्रैक्शन होता है, यानी कि ऐसा नहीं कि आप
जो अट्रैक्शन होता है अपोजिट जेंडर की तरफ से वो नेचुरली आपकी तरफ देखने लग जाते हैं विद द मैजिशियन, क्योंकि मैंने कहा मैजिक है एयर में समवेयर। ओके, सो इसीलिए स्टाइल आपका बहुत यूनिक रहता है, लोगों से अलग रहता है। आप एक होल पैकेज की तरह हैं। सेडक्टिव वॉइस है आपकी वॉइस सेडक्टिव हो सकती है, मैन है या वुमेन। और आपका ट्रांसफॉर्मेशन देख के लोग शॉक हो जाते हैं, हर बार कैसे अपने आप को चेंज करते हैं, वो चीज़ देख के लोग शॉक होते हैं यहाँ पे। दैट कलर लुक्स परफेक्ट ऑन यू। आप कोई भी कलर पहनते हैं तो वो आपके ऊपर सूट करता है। ओके, दे फील अ कनेक्शन विथ यू। तो आपके साथ एक कनेक्शन फील करते हैं लोग। ओके, कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने कहा मैजिशियन है, सो देयर इज़ मैजिक इन द एयर। सो कोई ना कोई कनेक्शन आपके साथ फील होता है उनको। सो नेक्स्ट 3 मैसेजेस और हैं हमारे पास। स्ट्रेंजर्स इनिशिएट कन्वर्जेशन। जो लोग आपको नहीं भी जानते हैं वो भी आपसे बात करने आ जाते हैं कभी कभी, चाहे किसी ना किसी बहाने से। और दे पे अटेंशन टू योर लुक्स। आपके लुक्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं, अटेंशन पे करते हैं। क्या आप मैग्नेट हैं? आर यू अ मैग्नेट? बिकॉज पीपल आर ऑलवेज ड्रॉन टू यू। तो लोग हमेशा ड्रॉन होते हैं आपकी तरफ, खींचे चले आते हैं, बिकॉज यू आर इन द मैजिशियन एनर्जी राइट नाउ। ओके, तो इस समय पे यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है कि आप कम्युनिकेशन स्किल का इस्तेमाल करते करते और भी ज़्यादा एडमायरर्स अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ। ओके, यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।